गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेस की क्लास। एक्सेस की क्लास में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स बताए थे, डेटा टाइप बताए थे। डेटा टाइप हमारे पूरे हो गए थे, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते। आप यदि एक्सेस नहीं चला पा रहे हैं तो आप मुझे बताएं। यदि आपके पास कंप्यूटर नहीं, नो प्रॉब्लम, आप मोबाइल में एक्सेस चलाइए। मैं आपको मोबाइल में ही ऐप भेज दूंगा, उस पर एक्सेस चलाइए, उस पर आप उसको बनाइए। आज मैं आपको मोबाइल के लिए एक ऐप भेजूंगा एक्सेस का, उसको आप इंस्टॉल करिए, उसमें एक्सेस चलाइए। क्योंकि मोबाइल तो सब लोगों के पास है, आप लोगों के पास चलाएंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप ध्यान दें। जिनके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है उनके लिए हम अभी व्यवस्था मोबाइल पे ही कर रहे हैं। आप मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करिए और उसको प्रैक्टिस करिए। ओके, तो आइए आज पहले क्लास हम आपको बता देते हैं, उसके बाद में आपको भेज देते हैं। उसको कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, वो आपको बता दें। हमने डेटा टाइप पूरे पढ़ लिए थे एक्सेस के। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेस में ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटर। किसी भी, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या किसी से रिलेटेड भी हो, यदि हमें वर्क करना है, यदि लॉजिकली वर्क करना है तो ऑपरेटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो ऑपरेटर क्या होते हैं? एंड ऑपरेटर इज ए साइन, सिंबल। ऑपरेटर क्या होते हैं? एक सिंबल होते हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे। ऑपरेटर क्या है? सिंबल। उनको क्या कहा जाता है? ऑपरेटर। दैट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन दी होती है उसमें किस प्रकार का आपको एक्शन परफॉर्म करना है, किस प्रकार का कैलकुलेशन करना है, ये कौन निर्धारित करता है? ऑपरेटर। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन आपको मालूम है। जैसे मैं यहीं पे लिख दूं, यदि कोई भी एक्सप्रेशन लिख दूं, टाइप कर दूं सी इक्वल ए प्लस बी, ये हमारी क्या है? या ए डिवाइड बाई बी। एक क्या कहला गई? हमारी एक्सप्रेशन। यहाँ पे डिवाइड लगा है यानी कि डिवाइड होगा। ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर से यहाँ जो डिवाइड लगा हुआ है ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑपरेटर। इसकी जगह मैं एस्ट्रिक भी लगा सकता हूँ, ये भी ऑपरेटर है, ये सिंबल कहलाते। प्लस भी लगा सकता हूँ, माइनस भी लगा सकता हूँ, ये सारे हमारे क्या हैं? ऑपरेटर्स हैं। तो ये सारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं और ये ऑपरेंड कहलाते हैं। शायद आपको ना मालूम हो, ए और बी हमारे क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड। और यहाँ पे जो सिंबल है वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर ये निर्धारित करता है कि एक्सप्रेशन का जो कैलकुलेशन है वो किस टाइप का है, क्या कैलकुलेट करना है। देयर आर कई प्रकार के ऑपरेटर्स पाए जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड रेफरेंस ऑपरेटर। ये कई प्रकार के ऑपरेटर्स हैं, इनको हम एक एक करके सीखेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड रेफरेंस ऑपरेटर। एक्सेस सपोर्ट है वैरायटी ऑफ ऑपरेटर। एक्सेस कई प्रकार की वैरायटी ऑफ ऑपरेटर सपोर्ट करता है, सच एज प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और इसके अलावा कंपैरिजन टेक्स्ट ऑपरेटर भी पाए जाते हैं जो डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप इतना ही कि जो ऑपरेटर से एक्सेस सपोर्ट वैरायटी ऑफ ऑपरेटर ईटीसी में यहाँ लगा देता हूँ। कई प्रकार के ऑपरेटर एक्सेस क्या करता है? सपोर्ट करता है। ओके, ये देखिए, आपको इतना जानना है बस। एक्सेस में कई प्रकार के ऑपरेटर्स पाए जाते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, आप पढ़ेंगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एक एक करके हम ऑपरेटर सीखेंगे। सबसे पहला हमारा ऑपरेटर है वो है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। आइए देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंकैटिनेशन ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी? अरिथमेटिक ऑपरेटर की। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं आप यहाँ पे ध्यान दें। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके क्या कहलाते हैं, इस बात को आप ध्यान दें। अरिथमेटिक ऑपरेटर की यदि मैं बात करूं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज मैथमेटिकली कैलकुलेशन या गणितीय कार्य करने के लिए इनका यूज किया जाता है। मैं शॉर्ट में आपको इसकी डेफिनेशन बताना चाहता हूँ।
और आपको ये बता रहा हूँ कि आप कैसे इनको यूज करेंगे। ओके, मैं इसको आप ध्यान दें। ये देखिए, अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं, जब हमको कोई भी गणितीय कार्य करना होता है तो हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। इसका जो यूज है, यू यूज द अर्थमेटिक ऑपरेटर टू कैलकुलेट ए वैल्यू फ्रॉम टू, दो वैल्यू या आर मोर, दो से अधिक वैल्यू, और टू बी चेंज द साइन नंबर फ्रॉम पॉजिटिव और निगेटिव, कोई भी हो सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, वाइस वर्सा। या आपका, मैं सीधा कह सकता हूं, जब हमें दो या दो के अधिक नंबर के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो एक्सेस में यूज होने वाले अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले एक्सेस में जो अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होता है वो है प्लस साइन। ओके, इसको क्या कहते हैं, सम ऑफ टू नंबर। इसका यूज क्यों हम करते हैं, दो नंबर को जोड़ने के लिए, आप जानते हैं। सब टोटल और प्लस सेल, ऐसे हम कोई भी नंबर जोड़ सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे समझाता चलता हूँ। मान के चलते हैं a बराबर हमने 10 लिया, b बराबर 20 लिया, और इसको यदि हमको जोड़ना है तो हम क्या लिखेंगे, c इक्वल a प्लस b। ओके, c इक्वल हमें क्या लिया, a प्लस b, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, 30। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप समझ जाएं, c की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 30, क्योंकि c की वैल्यू आपको क्या हो गई, जुड़ गई। तो इस प्रकार से जब हमको जोड़ना होता है, कहीं पे जोड़ने का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, हम क्या यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर। ए, माना कि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे हमने किया c इक्वल a प्लस b, तो 10 और 20 जुड़ गए, कितने आ गए, 3 है, और c को हमने प्रिंट किया तो 30। ऐसे ही हम टेबल बना भी चुके हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करने के लिए। हमने दो फील्ड बनाई थी, ए बी, और प्लस ऑपरेटर यूज किया था। जो भी वैल्यू वहाँ पे टाइप करते थे तो ऑटोमेटिक उनका कैलकुलेशन होके सामने आ जाता। ऐसे ही हम यूज करते हैं माइनस ऑपरेटर, ये भी आप जानते हैं, इसका भी यूज कर चुके हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच में क्या डिफरेंस फाइंड करने के लिए होता है, और इंडिकेट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द नंबर। तो ऐसे ही हम घटा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताया, यहाँ मैं लिख सकता हूँ c इक्वल a माइनस b, तो यहाँ आपको c बराबर कितना मिलेगा, 10 में 20 माइनस होगा -10। ओके, ये आपको एग्जांपल्स है, ये आप एग्जांपल नोट करते जाएंगे कॉपी में। ऐसे एक एक करके ऑपरेटर आपको लिखते जाना है, इनका प्रैक्टिकल भी यूज करना है और इनको सीखते भी जाना है। ओके, नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन। ये एक्सेस में यूज करने के लिए यूज होता है मल्टीप्लिकेशन सिंबल। मल्टीप्लाई टू नंबर, यानी कि इंटू करना, यानी जैसे क्वांटिटी, प्राइस, किसी फील्ड का भी हम इंटू कर सकते हैं। ये फील्ड के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स है। हम नॉर्मल एग्जांपल भी यूज कर सकते हैं, सी इक्वल, जैसे मैंने बताया कि मेरी फील्ड है ए बी सी, तो मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ ए इंटू बी। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारी फील्ड है। बस इनमें अंतर ये होगा, जो फील्ड होती है तो उसमें ब्रैकेट लग जाता है, तो ऐसे ब्रैकेट भी आप लगा सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। और यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो किस में होगा, सी में। तो एक्सेस में हम ऐसे इसको यूज करते हैं। ऐसे ही डिवीजन के लिए जो हम यूज कर सकते हैं वो फॉरवर्ड स्लैश यूज कर सकते हैं, डिवाइड द फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर। पहला नंबर से दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं ये फील्ड के रूप में आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक टोटल फील्ड आपकी बनी है और एक आइटम काउंट है, तो टोटल में आइटम जितने होंगे उतने डिवाइड हो जाएगा, और जो आपका रिजल्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। यदि आप इसका बैक स्लैश का यूज करते हैं, ये भी पाया जाता है इसमें, तो देखिए क्या होता है,
round both the number to the integer, divide the first number by the second number and then the truncate the result integer, यानी कि राउंडेड कर देगा, जो इंटीजर रिजल्ट होगा वो इंटीजर में मिलेगा, दशमलव के बाद की वैल्यू ये ऐड नहीं करेगा, दशमलव में नहीं मिलेगा। इंटीजर मीन्स बिना दशमलव वाली वैल्यू, फ्लोट वाली वैल्यू। तो वो रिजल्ट यदि हमको लिखना है, लेना है तो बैकस्लैश यूज करें। जैसे जितने रजिस्टर्ड कितने रूम है और रूम कितने हैं, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं इनका एक एग्जांपल भी सभी का बना के दिखा देता हूँ। और मोड का मतलब होता है, मैंने एक दिन बताया भी था, रिमाइंडर निकालना, लेकिन एमएस एक्सेल चूंकि 10 में ये फैसिलिटी नहीं है, हम उसको टेबल में डायरेक्ट कैलकुलेटेड के साथ यूज नहीं करते, इसका यूज हम क्वेरी में करते हैं। आगे हम क्वेरी सीखेंगे तो उसमें हम यूज करेंगे। ये रिमाइंडर निकालता है, रिमाइंडर मीन्स शेषफल होता है, जैसे रजिस्टर्ड और मोड रूम, इसका रिमाइंडर निकालेगा। रिमाइंडर मीन्स क्या होता है, शेषफल। आप जानते हैं शेषफल, जैसे 10 में मैंने लिखा, मान लीजिए रजिस्टर्ड जो है वो कितने 10 हैं, और मोड हमने निकाला, मोड कितने थे, रूम हमारे पास कितने थे, मान के चलिए, सॉरी मान लीजिए मैंने दे दिया 3, ओके, यहाँ पे 3, यहाँ पे मोड 3 दे दिया, तो ये 3 का भाग 10 में देगा, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 1, 3 3 9, एक शेषफल बचेगा, तो एक जो शेषफल बचेगा वो रिटर्न करता है रिजल्ट के रूप में। मोड फंक्शन हमको क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। ये देखिए लिखा हुआ है, रिमाइंडर मीन्स होता है शेषफल। अब इनको मैं चला के भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक ऑपरेटर और है, इसके बाद हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में एक ऑपरेटर आपका ये यूज होता है, ये ऑपरेटर जो यूज होता है, राइज ए नंबर टू द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की पावर होता है, एक्सपोनेंट निकालता है, नंबर टू एक्सपोनेंट। तो इनको कैसे यूज करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेस में बना के। इनका यूज तो मैं कई बार बता चुका हूँ, कुछ यूजेस मुझे बताना है, मोड का है, पावर का है, तो कैसे करते हैं, ओके। इसके लिए आपको एक्सेस चालू करना है। कोई भी डाटाबेस या आपका बना हो आप उसी में काम करिए। मैं एक नया डेटाबेस ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने टेबल बनाया, ए ले लिया, नंबर आपके अकॉर्डिंग बी ले लिया, एक फील्ड ए एक बी नंबर, और यहाँ पे लगा दिया सिंपल सा एक तो एडिशन और कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड में जैसा कि हमने बताया था ए प्लस बी, ओके, ऐसे यूज कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन में हम सीधे ले लेंगे कैलकुलेटेड ए माइनस बी, ओके। मल्टीप्लिकेशन में हम ले लेंगे कैलकुलेटेड ए इन टू बी, और डिवीजन में हम ले लेंगे कैलकुलेटेड ए डिवाइडेड बाई बी। हमने अभी ये 4 यूज किया, चारों का यूज करके पहले हम देख लेते हैं। मैंने एस किया, टेबल को सेव किया, नो प्राइमरी किया, टेबल हमारी ओपन हो गई। ये टेबल है, इस पे हम वैल्यू देंगे। मैंने 10 दिया और इधर दिया 2। ये देखिए 10 को 12, और इसमें जो घटेगा आपको जूम और कर दूंगा, ओके। इसमें जो घटेगी वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 8, और मल्टीप्लाई 20, और ये 5। तो ये तो आप इसमें अब जितनी वैल्यू आप देते जाएंगे उसका, तो इसमें कौन से ऑपरेटर यूज हुए बेटा, कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ, कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ, अर्थमेटिक ऑपरेटर।
अब इसी में मैंने एक बताया था आपको कि यदि आप चेंज करना चाहें, डिजाइन व्यू में आप जाएंगे, इसको हमको सेव नहीं करना, टेबल 2 है हमारी, यहाँ पे जहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया है, यदि मैं यहाँ बैक स्लैश लगाता हूँ तो क्या, चूंकि चेंज पहले से यूज हो चुकी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये कह रहा। तो एक और मैं बना देता हूँ डी नाम से, कैलकुलेटेड, और इसमें हम फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। अब जब एक बार हम यूज कर लेते हैं, ऑटोमेटिक आ जाता है बी, और इसमें मैंने बैक स्लैश लगाया, उसमें फॉरवर्ड, दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। कैन नॉट बी यूज इन कैलकुलेटेड कॉलम, जब आपको ये बता दें कि कैलकुलेटेड कॉलम में यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है। मैंने उस दिन भी बताया था कि हम मोड का भी कैलकुलेटेड कॉलम में यूज नहीं कर सकते हैं, ना इसका कैलकुलेटेड कॉलम में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ना एक्सपोनेंट का कैलकुलेटेड कॉलम में यूज कर सकते हैं। मैं एक्सपोनेंट का भी दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए मैं इसकी जगह एक्सपोनेंट लगाता हूँ, ओके, तो इसका भी आप यूज नहीं कर सकते। ये देखिए, ये एक्सपोनेंट ऐसे आपको दिखाएगा कैलकुलेटेड फील्ड में 5, और यहाँ पे एक्सपोनेंट जो निकाला है हमने, किसका निकाला है, 10 की पावर 2। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया स्टूडेंट, 10 इंटू 10 100, ये देखिए 100। और इसका एक्सपोनेंट ज्यादा निकल रहा है क्योंकि 80 और इसका पॉइंट में आया है, क्योंकि पॉइंट में था। तो इस प्रकार से एक्सपोनेंट निकलता है। तो आप कैलकुलेटेड फील्ड के साथ जो ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमने कितने यूज किए, 1 2 3 4 5 ऑपरेटर यूज कर लिए। ओके, अब मैं आपको ऑपरेटर दिखाता हूँ जो बचे हैं, उनको कैसे आप यूज करेंगे। ये ऑपरेटर हमने किसमें यूज कर लिया, कैलकुलेटेड के साथ यूज हो गया हमारा, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। ये हमारा ऑपरेटर अभी कैलकुलेटेड के साथ यूज नहीं हुआ, और ये भी हमारा कैलकुलेटेड के साथ यूज नहीं हुआ। इन दो को हम क्वेरी में यूज करेंगे। ये भी हमारा कैलकुलेटेड के साथ यूज हो गया, ये भी हमारा कैलकुलेटेड के साथ क्या हो चुका है, यूज हो चुका है। ओके, सिर्फ हमारे दो ऑपरेटर कैलकुलेटेड फील्ड में यूज नहीं हुए, एक तो ये राउंड वाला और दूसरा मोड। अब इनको कैसे यूज करना है आज मैं ये भी आपको क्लियर करने वाला। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, ये तो हमने टेबल बना ली, टेबल में ऐसे ही जितने चाहेंगे हम रिकॉर्ड एंटर करते जाएंगे, और यहाँ पे वैल्यू आपकी निकलती जाएगी। ये यहाँ आप समझते जाएंगे, ऑटोमेटिक पावर निकाल रहा है 60 की पावर 2, ये देखिए, और मैं निकाल दूँ 4 की पावर 2, ये देखिए 4 चौको 16, 8 की पावर 2, 8 अठाई 64, इस तरीके से। ओके, अब वो दो ऑपरेटर जो बचे हैं उनको कैसे आप एमएस एक्सेस में यूज करेंगे, ये भी मैं आज बताने वाला हूँ। कौन दो ऑपरेटर, आपके मोड ऑपरेटर और एक आपका बैकवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश और मोड। आइए, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्वेरी क्रिएट करना है। क्वेरी क्रिएट करने के लिए आप यहीं पे जाएंगे, आगे आपको अगला ऑप्शन मिलेगा क्वेरी डिजाइन, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे टेबल 2 है हमारी, उसको ऐड करेंगे। अब किस पे आपको इनको यूज करना है वो वैल्यू आप ऐड कर लीजिएगा, ये दो वैल्यू हमारी ऐड हो गई। यहाँ पे आपको जब यूज करना है ध्यान से देखिए, आप लिखिएगा यहाँ जो भी आपको निकालना हो। मान लीजिए हमको फॉरवर्ड स्लैश का पहले यूज करना है राउंड ऑफ, तो मैंने आर लिख दिया, कॉलन लिखा, और इसके बाद सीधा ब्रैकेट ए दिया। ओके, अब फॉरवर्ड स्लैश मैंने दिया बी, ब्रैकेट में बी। ओके, मैंने पहले इसका यूज किया राउंड ऑफ का। इसके बाद आपको यहाँ दिया होगा रन, यहाँ टिक कर देना है, रन पे क्लिक करना है। देखिए फॉरवर्ड स्लैश निकाल दिया। यहाँ फॉरवर्ड स्लैश से हमको क्या निकलना था, इंटीजर वैल्यू निकालना है। सिर्फ ये क्या निकालेगा, इंटीजर वैल्यू निकालेगा।
ओके। और ये है 2 पंचे 10 इंटीजर में देगा, 60 और 80 1, पॉइंट में नहीं आएगा। डिवाइड किया इसने, लेकिन सिर्फ किस में दिया, इंटीजर में दिया। मेरी बात समझ गए। और यहाँ पे जो हमको टेबल में मिल रहा है, पॉइंट में मिल रहा है। देखिए यहाँ जैसे पॉइंट में मिल रहा था 1.3 मिल रहा है, इसमें 80 में 60 को डिवाइड किया, 80 में 60 डिवाइड किया तो 1.3 दे रहा है, लेकिन क्वेरी में क्या दे रहा है, सिर्फ 1 दे रहा है। ये डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट दूसरा भी मैं यूज इसी क्वेरी पे बता देता हूँ। डिजाइन पेज पे गया, क्वेरी को क्लोज कर देते हैं, कह रहे हैं ओपन है टेबल को क्लोज कर दो। ओके, और इसको डिजाइन व्यू में ओपन करो राइट क्लिक करके। अब इसी में अगला यूज हम इसमें बता देते हैं, मोड निकालना। तो एम मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जो मुझे निकालना है। रिमाइंडर निकालना है तो मैं रिमाइंडर भी लिख सकता हूँ, रिमाइंडर कॉलन। अब रिमाइंडर में उसको किस में निकालना है, ध्यान दें। रिमाइंडर में निकाल रहा हूँ ए और बी के बीच में, तो मैं लिखूंगा ए ब्रैकेट के अंदर और MOD, जो वहां पे दिया MOD और ब्रैकेट में बी, और इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप सीधा रन करेंगे। ये देखिए रिमाइंडर 2 में 10 का भाग दिया, रिमाइंडर शेषफल बचा 2 पंचे 10, एक भी नहीं, 0 हो गया। लेकिन 60 में 80 का देंगे तो कितना हुआ, एक बार भाग गया 20 शेषफल। और भी मैं चेक करा देता हूँ, यही चेक कर लीजिएगा। रिमाइंडर ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी 10 वैल्यू है और इधर मैंने दे दिया 3। ओके, अब देखिएगा आपको पता चल जाएगा 1 बचा। क्यों, 3 त्रिकाई 9, तो रिमाइंडर शेषफल बचा 1, तो यहाँ मिल गया 1। किस प्रकार से आज हमारे इसके पूरे ऑपरेटर हुए, ये देखिए। मैंने पावर का ऑपरेटर भी बताया यूज करना है, इसको मैं कैलकुलेटेड में यूज कर सकता हूँ। ये सारे कैलकुलेटेड में यूज हो सकते हैं। जो कैलकुलेटेड में यूज नहीं हो सकते हैं, वो ऑपरेटर्स 2 थे जो कैलकुलेटेड के अंदर हम यूज नहीं कर पा रहे थे। वो एक राउंड फंक्शन का जो ऑपरेटर था, राउंडेड ऑफ करता था, दूसरा मोड था। ये दोनों ऑपरेटर्स मैंने किस में यूज करके बता दिया आपको, क्वेरी में। अब क्वेरी का यूज हम और ज्यादा भी सीखेंगे, लेकिन आप इतना आप चला लीजिएगा, उसका यूज मैं आगे कल बताऊंगा। इसको आपको ऑपरेटर आपसे आज से पूरे बनना चाहिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर सभी से बनना चाहिए। यदि अर्थमेटिक ऑपरेटर में किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करिएगा और बताइएगा सर ये ऑपरेटर हमसे नहीं चल पा रहा, उसका वीडियो मैं बनाऊंगा। दूसरी बात, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, आज मैं वो भी बताने वाला हूँ, तो आपको वो उसकी लिंक भेज रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, उसको आप यूज करिएगा। एक्सेस डायरेक्ट आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लीजिएगा और आसानी से आप एक्सेस में वर्क करिएगा, मोबाइल पे ही करिए। ओके, तो आज का वीडियो क्लोज करें।